विज्ञान शाकुंतलम। दो तपस्वी गण राजा से मिलने आते हैं और उन्हें राक्षस यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, अतएव कुछ रात्रि आश्रम में रुकने का निवेदन करते हैं, जिसे राजा सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। आगे, राजा स प्रणामम, प्रणाम पूर्वक, गच्छताम पुरो भवन्तौ, आप दोनों आगे आगे चलें। वे तपस्वी गणों को कह रहे हैं कि आप दोनों आगे आगे चलें। अहम अपि अनुपदमागत एव, मैं भी अनुपद अर्थात आपके पीछे पीछे आ ही रहा हूँ। उभौ विजयस्व इति निष्क्रांतौ, आपकी विजय हो ऐसा कहकर दोनों निकल जाते हैं। राजा माधव्य अप्स्यति शकुंतला दर्शने कुतूहलम, तो अब चूँकि राजा को आश्रम में जाने का अवसर मिल गया है, तो वह माधव्य अर्थात विदूषक से कहते हैं, अप्स्यति शकुंतला दर्शने कुतूहलम, क्या तुम्हें शकुंतला को देखने की उत्सुकता है? विदूषकः प्रथमं सपरिवाहम आसीत्, प्रथमम अर्थात पहले, सपरिवाहम बाढ़ सी आई हुई थी, अर्थात पहले बहुत अधिक इच्छा हो रही थी, परंतु इदानीम अब राक्षस वृत्तांतेन, इस राक्षस के वृत्तांत से बिंदुरपि नावशेषितः, बिंदु भर भी लेश मात्र भी इच्छा नहीं रह गई है, शेष नहीं रह गई है। तो पहले जब आप उसके सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे तब तो बहुत इच्छा थी कि जिसकी राजा इतनी प्रशंसा कर रहे हैं उसे देखूं, परंतु अब इस राक्षस के वृत्तांत से बिंदु भर भी ऐसी इच्छा शेष नहीं है। राजा माँ भैषी, डरो मत, ननु मत समीपे वर्तिष्यसे, तुम निश्चित ही मेरे समीप में रहोगे, अर्थात डरने जैसी कोई बात नहीं है। विदूषकः एष राक्षसाद् रक्षितोऽस्मि, तब तो मैं राक्षस से सुरक्षित हो गया हूँ। तो विदूषक को भी राजा की वीरता पर पूरा भरोसा था, विश्वास था। प्रविश्य द्वारिकः, प्रवेश करके द्वारपाल, सज्जो रथो भर्तुर्विजय प्रस्थानम अपेक्षते, तैयार रथ, धनुष के साथ तैयार रथ महाराज के विजय प्रस्थान की अपेक्षा करता है, अर्थात रथ तैयार है और आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। एष पुनर्नगराद देवी नामाज्ञप्ति हरः करभक आगतः, और साथ ही द्वारपाल उन्हें यह भी सूचना देता है कि यह पुनः नगरात, नगर से, देवी नाम आज्ञप्ति हरः, देवी नाम अर्थात महारानी का संदेश लाने वाला यह करभक आया है। तो नगर से महारानी ने कोई संदेश भेजा है जिसे लेकर करभक आया है। जो छोटे छोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनके लिए आप नाम, जो भी विशेषकर नाम आते हैं उसे याद रखेंगे। नगर से महारानी का संदेश लेकर कौन आया था? करभक आया था। राजा सादरम किम अम्बाभिः प्रेषितः, तो आदर पूर्वक वह पूछते हैं, क्या अम्बाभिः अर्थात माँ के द्वारा भेजा गया है? द्वारिकः अथ किम, और क्या? राजा ननु प्रवेश्यताम, तो उसे प्रवेश कराएं। द्वारिकः तथा, जैसा आप कहते हैं वैसा करता हूँ। इति निष्क्रम्य, ऐसा कहकर निकलकर, करभकेण सह प्रवेश्य, करभक के साथ प्रवेश करके, एष भर्ता उपसर्प, यह महाराज हैं, समीप जाएं। करभकः जयतु जयतु भर्ता, महाराज की जय हो जय हो। देवी आज्ञापयति, महारानी आदेश दे रही हैं।
आगामिनी चतुर्थ दिवसे आने वाले चौथे दिन में प्रवृत्त पारणों में उपवासो भविष्यति। मेरे उपवास की पारणा है, पारण होगा। तो आज से चौथे दिन मेरे उपवास का पारण होगा। पारण कहते हैं जब कोई व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उसके बाद उस व्रत को खोलना या उस व्रत की उपवास की समाप्ति के बाद जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसे पारण कहते हैं। तो रानी कह रही है आज से चौथे दिन उनके उपवास का पारण है। तत्र दीर्घायुष अवश्यम संभावनीयेति। इसलिए आप दीर्घायु अर्थात राजा चिरंजीवी अवश्य सम्मानित किया जाना चाहिए, अर्थात आप उस समय अवश्य उपस्थित हों। मेरे उपवास के पारण के समय आप वहाँ उपस्थित हों। राजा इतस्तपस्वी कार्यम इतो गुरुजन आज्ञा। अब राजा दुविधा में पड़ जाते हैं कि इतः यहाँ एक और तपस्वियों का कार्य है, इतो गुरुजन आज्ञा, और यहीं दूसरी ओर गुरुजनों की आज्ञा। गुरु अर्थात बड़े, श्रेष्ठ। क्योंकि महारानी माता श्रेष्ठ हैं तो उनकी आज्ञा भी टाली नहीं जा सकती। द्वयम अपि अनतिक्रमणीयम। दोनों ही अनतिक्रमणीय हैं, दोनों की ही आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। क्योंकि मैं राजा हूँ तो तपस्वी गणों के निवेदन को भी अनदेखा नहीं कर सकता, अस्वीकार नहीं कर सकता, और महारानी माता की भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो किमत्र प्रतिविधेयम। तो अब क्या उपाय किया जाए, अर्थात एक ही समय में मैं 2 स्थानों पर नहीं रह सकता, अब क्या करूं। विदूषकः त्रिशंकुरिवांतरा तिष्ठ। तो विदूषक परिहास में कहता है त्रिशंकु की भांति मध्य में लटके रहिए। त्रिशंकु कहते हैं, पेंडुलम देखा होगा पुरानी घड़ियों में होता था, उसे त्रिशंकु कहते हैं, जो बीच में ही लटका रहता है। तो विदूषक कह रहे हैं और 2 दिशाओं के मध्य में घूमता रहता है। तो विदूषक कहता है उन्हें कि त्रिशंकु की भांति मध्य में लटके रहिए। राजा सत्यमाकुली भूतो अस्मि। मैं सच में व्याकुल हो गया हूँ। कृत्ययोर्भिन्न देशत्वाद् द्वैधी भवति मे मनः पुरः प्रतिहतं शैले स्रोतो वहो यथा। कृत्ययोः द्विवचन है, दोनों कार्यों के, भिन्न देशत्वात् भिन्न भिन्न स्थान में होने के कारण, दोनों कार्य, एक तपस्वियों का कार्य और दूसरा माता की आज्ञा का कार्य, तो इन दोनों कार्यों के भिन्न भिन्न देशत्वात् अलग अलग स्थानों में, एक राजधानी हस्तिनापुर में और दूसरा यहाँ आश्रम में। मे मनः मेरा मन, पुरः शैले प्रतिहतम, पुरः सामने, शैले अर्थात बड़ी चट्टान से, प्रतिहतम टकराने वाले, स्रोतो वह स्रोतो यथा द्वैधी भवति, टकराने वाले नदी के प्रवाह से बने हुए स्रोत के समान, द्वैधी भवति 2 भागों में विभक्त हो गया है, अर्थात दुविधा में पड़ गया है। तो दोनों कृत्यों के भिन्न भिन्न स्थान में होने के कारण मेरा मन सामने विशाल चट्टान से टकराने वाले नदी प्रवाह के धारा के समान दुविधा में पड़ गया है। जैसे कोई नदी बह रही हो और सामने कोई विशाल चट्टान आ जाए तो नदी की धारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है, 2 ओर से बहने लगती है। तो यहाँ अपनी स्थिति की उससे उपमा दे रहे हैं राजा दुष्यंत कि सामने स्थित
बड़ी चट्टान से टकराने वाली नदी की प्रवाह के धारा के समान मेरा मन भी 2 भागों में विभक्त हो गया है। मैं बहुत ही दुविधा में पड़ गया हूँ। विचिंत्य सोचकर, तो कुछ देर राजा सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। सखे मित्र, त्वम अम्बया पुत्र इति प्रतिगृहीतः। माँ के द्वारा तुम पुत्र के समान स्वीकार किए गए हो, अर्थात माता तुम्हें पुत्र के समान मानती हैं। अतो भवानितः प्रतिनिवृत्य तपस्वी कार्य व्यग्र मानसम मामावेद्य तत्र भवतीनां पुत्र कृत्यम अनुष्ठातुमर्हति। तो वह मित्र अर्थात विदूषक को कहता है कि चूंकि वह भी तुम्हें पुत्र की भांति मानती हैं, इसलिए अतो भवान इतः, आप यहाँ से प्रतिनिवृत्य लौट कर तपस्वी कार्य व्यग्र मानसम, तपस्वी कार्य में व्यस्त मन वाला, मामावेद्य मुझे बतलाकर, मुझे तपस्वी के कार्य में व्यस्त मन वाला बताकर, तत्र भवती नाम अर्थात वहाँ पूजनीय माता के पुत्र कृत्यम, पुत्र कार्य को अनुष्ठातुमर्हति, आप संपन्न करा दें। तो वह विदूषक को वहाँ भेजता है, माता के पास भेजने की आज्ञा देता है कि चूँकि वह आपको पुत्र ही मानती हैं, इसलिए या आप यहाँ से लौटकर उनके पुत्र कार्य को संपन्न करें और उन्हें यह भी बताएं कि मैं तपस्वियों के कार्य में व्यस्त हूँ। विदूषकः न खलु माम रक्षोभिरूकम गणयसि। यदि आप मुझे राक्षसों से भयभीत नहीं गिनेंगे, अर्थात आप यह तो नहीं कहेंगे कि मैं राक्षसों से डर गया इसलिए लौट गया। राजा सस्मितम, मुस्कुराकर, कथम एतद् भवति संभाव्यते, आपके विषय में भला यह कैसे संभव हो सकता है, अर्थात मैं आपको भीरू कैसे कह सकता हूँ। अस्तु